हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 9/6/2025 को, जो कि थर्ड शिफ्ट में एनटीपीसी का पेपर हुआ, तो उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। चलते फ्रेंड देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, शर्त को पढ़िए। क्या बोल रहा है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, तो देखिए प्रतीक नहीं है तो ये शर्त गलत हो जाएगा। अगला पढ़िए, पहला घटक एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या है, और अंतिम घटक एक सम संख्या भी है, ये सही हो जाएगा। तो देखिए शर्त में सब शर्त को पढ़ना है, ठीक है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक एक पूर्ण वर्ग है तो ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड। तो खाली सेकंड वाला सर्टिफाई कर रहा है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो पहले और अंतिम घटक को इतना रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो पहले अंतिम को इतना रूप में कूटबद्ध कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अब देखिए 5 शर्ट और 7 पतलून की कीमत 6150 रुपया है। तो देखिए शर्ट को x मान लेंगे, पतलून को y मान लेंगे, तो 5x प्लस 7y बराबर 6150। आगे पढ़िए, तथा 3 शर्ट तो 3x, 4 पतलून प्लस 4y की कीमत बराबर है। तो देखिए इसका कीमत बराबर बोल रहा है 3x बराबर 4y हो जाएगा। तो ठीक है, ठीक है। तो x बटा y बराबर 4/3 हो जाएगा। अब देखिए पूछा किसका है फ्रेंड, वो देखिए 2 शर्ट और 2 पतलून की कीमत। तो शर्ट को x माने थे, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो यानी कि तो इनके 8 और 6 14 हो गया फ्रेंड। अब देखिए इसको आप अति से भी बना सकते हैं, रेशियो के फॉर्मेट में भी। जैसे देखिए 5x प्लस 7y बराबर 6150, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 3y, तो x बटा y बराबर हो जाएगा 3/4। तो x का वैल्यू 3 हो गया, तो यहाँ 15 हो गया, और यहाँ y का मान 4 हो गया, तो 28 हो गया। तो 15 प्लस 28 जोड़िएगा तो 41 आ जाएगा। तो x बराबर 150 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब आगे पढ़िए। अब 2 शर्ट, तो शर्ट को 6x प्लस 4 दूनी 8 पतलून, तो 814x। 14 गुने 150 कीजिएगा तो 2100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता? ये है एमेलिया पेरेज, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए आशीष का वेतन इतना प्रति माह हुआ, इतना घर के किराए पर, इतना बिलों पर खर्च करता है, और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें। तो देखिए सारा जो पैसा कमाता है फ्रेंड वो बचाता है, लेकिन जो बर्थडे वाला पैसों खर्चा कर देता है, तो एक साल में 1 मंथ का पैसा खर्च कर देता है, तो उसको पास बचा 11 मंथ। तो 11 कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, अब बचा कितना रहा है। तो 11,000 कमा रहा है, 4,000 किराए पर और 1,500 रुपया बिलों पर, तो कितना 6500 रुपया हुआ। और उसके पास बचा कितना, तो बचा है 5500 रुपया। अब गुना कीजिएगा तो 60,500 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणधर्म के संबंध में सही कथन को चयन करें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। एक इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहते, इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। अब देखिए यहाँ पर 6 तक काउंटिंग लिख दीजिए, तो 6 5 4 3 2 1। अब क्या बोला है, उसके ऊपर का तल का 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर का तल का क्रमांक 6 है, ठीक है। एन और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। ये फिक्स नहीं है तो इसको इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। पी के ऊपर केवल एम रहता है, पी के ऊपर केवल एम रहता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़िए।
बाई सम संख्या वाले किसी तल पर रहते हैं, तो सम संख्या 2 4 है, तो बाई यहाँ पर भी रह सकता है, बाई को लिख देंगे 2 4 पर रहता है। ठीक है, आगे पढ़िए। एन सबसे निचले तरफ पर रहता है, तो एन को यहाँ पर रख देंगे। अब क्या बोला, एन और जेड के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो 1 2 व्यक्ति के बीच में 2 व्यक्ति रहते थे, 1 2, तो जेड को यहाँ बैठा दे, तो बाई 2 बचा, 2 को बाई पर बैठा दे। अब बचा कौन है फ्रेंड, ये देखिए, एन लिख दिए, एम लिख दिए, ओ बच गया, तो ओ को लिख दीजिए। अब क्या बोला, ओ और एम के बीच, तो ओ और एम के बीच तो खाली पी और जेड बचा, इसलिए 2 ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। किस देश में 48वां संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संसदीय चुनाव हुआ, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए यहाँ पर +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए +2 हो रहा है फ्रेंड, +2 तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन संख्या 38 से विभाजित, तो अर्थ जिससे विभाजता बोले उसका अभाज्य संख्या लेते हैं, तो 2 गुने 19 ले सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए 2 से कौन कौन विभाजित, तो 4 ऑप्शन विभाज्य। अब देखिए 19 से कौन कौन विभाज्य है, तो ये विभाज्य नहीं, देखिए 19 19 दूनी 38, ये तो डायरेक्ट विभाज्य है, ये भी विभाज्य नहीं है, ये भी विभाज्य नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 संक्रिय वृत्तों की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, तो 2 वृत्त बना लीजिए आप। अब देखिए एक का 10 सेंटीमीटर है और एक का 26 सेंटीमीटर है, तो देखिए एक ट्रिपलेट हुआ, तो 26 10, तो ये 24 का हो जाएगा। पूछा क्या है, तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इसका हो जाएगा 24, तो 24 24 48, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए यदि संख्याओं का अनुपात इतना है तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना है, तो अब देखिए जो संख्या दिया हुआ है ना उसको आप लिखिए पहले। तो 3 और 16 इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो 3 और 16 का जो HCF आएगा ना वो आपका 1 आ जाएगा, और LCM आ जाएगा वो 48 आ जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, गुणनफल 432 है, तो x गुने 48, x बराबर 432 आ गया। अब देखिए इसको काट के 4 मरतबे तो 108 आ जाएगा, इसको 12 से ये 9 मरतबे कट रहा है, तो x बराबर 3 आ गया फ्रेंड, क्योंकि x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3। अब LCM यहाँ x माने थे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए LCM HCF को मल्टीप्लाई नहीं करना, जो संख्या उसको मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 48। अब देखिए 9 48 को आपको HCF निकालना, तो HCF इसका 1 आ जाएगा और LCM 48 आ जाएगा, तो 1/48, सॉरी इसका HCF कितना आ जाएगा फ्रेंड, 1 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, HCF इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी HCF आ जाएगा 3 और LCM आ जाएगा 144, तो 1/3 प्लस 1/144, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 49/144, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य इतना रुपये, यदि निर्माता को 5% थोक विक्रेता को 10% खुदरा विक्रेता को 15% लाभ होता है, तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रहे फ्रेंड, तो आप x मानिएगा, ठीक है। तो x गुने 5% तो 105 लिखिएगा, 10% तो 110 लिखिएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, 15% तो 115 लिखिएगा, इज इक्वल टू 11,300 लिखिएगा। अब देखिए इससे x का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि 8507.43 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर +2, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड।
देखिए 69वें संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली में क्या विशेष दर्जा दिएगा, तो दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घोषित किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1680 की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में इतना हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, साधारण ब्याज बोला है तो इतना हो जाएगी, जब भी लिखे तो समझिएगा कि मिश्र धन है, तो ठीक है। तो इसका जो ब्याज होता है वो प्रिंसिपल गुने अमाउंट मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल होता है, तो ये दोनों में से घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 480 रुपया, 420 रुपया आ जाएगा, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 1680 है, गुने 4 कर दीजिए। रेट निकालना है तो गुने 8 लिखिए, इज इक्वल टू 100 लिख दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब देखिए ये कट जाएगा 120 मरतबे, और यहाँ हो जाएगा 600, अब बटा 1 6 8। अब इसको जब डिवाइड कीजिएगा फ्रेंड तो 6.125 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता को प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 39 का ए। यानी 6 आदमी है तो 6 लिख दीजिए, तो 6 5 4 3 2 1। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है और 2 ई एक आभास संख्या वाले तल पर रहता है, तो आभास संख्या 2 3 5 है, ठीक है फ्रेंड। ई और ए जिन तल पर रहते हैं उनका गुणनफल 8 है। तो देखिए फ्रेंड 8 के देखिए अब क्या बोला, पहले इसको इंडिकेट कीजिए। ई एक आभास संख्या तल पर रहता है, तो आभास संख्या इसमें कौन कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है। अब देखिए ई और ए जिन तल पर है तो उनका गुणनफल 8 है, तो गुणनफल 8 लाने के लिए हमको अगर हम 5 रखते तो गुणनफल 8 तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 8 एक सम संख्या है और विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम संख्या नहीं आता है, तो इसलिए 2 को ही रख, तो ई को 2 पर रखिए और जो ए है उसको 4 पर रखिए, तब गुणनफल 8 आ जाएगा। अब आगे पढ़िए। सी एफ के ठीक ऊपर रहता है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड एफ के ठीक ऊपर सी एक ही इंडिकेशन पर रहेगा, ठीक है। आगे पढ़िए। ए और बी जिन तल पर है तो उनका योगफल 7 है, तो ए को 4 है तो बी को 3 होगा फ्रेंड। अब बचा कौन, तो ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए, डी बच गया, तो डी को लिख दीजिए फ्रेंड। सी और ई के बीच कितने लोग लगते हैं, तो सी और ई के बीच 3 लोग रहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए 2 पुरुष या 9 महिला किसी काम को 9 दिनों में कर सकती है, तो देखिए फ्रेंड 2 पुरुष और 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ भी 14 से गुना कर दीजिए। अब देखिए इसका जो आप एलसीएम निकालिएगा फ्रेंड, 14 गुने 2 गुने 9 होगा फ्रेंड। ये देखिए ये मेल है, ये वोमेन है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड अब मेल कितना कर सकता है, तो 2 गुने 14 तो 9 बचा, और 9 गुने 14 तो यहाँ पर 2 बचा। अब क्या बोला है ये देखिए, 2 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं, तो यानी कि 2 मैन है ना, वो 9 दिन तक काम करते हैं, ठीक है, और फिर काम छोड़ देते हैं। काम छोड़ कौन रहा है, तो वोमेन छोड़ रहा है फ्रेंड, तो एक्स वोमेन गुने 9 कर दीजिए, ठीक है। अब आगे पढ़िए। और पूरा काम कितना कर रहा था, तो 14 गुने 2 गुने 9 कर रहा था फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए मैन को हम लोग कितना लाए थे, तो मैन को हम लोग 9 लाए थे, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। वोमेन को हम लोग 2 लाए थे, तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए 9 नमा 81 दूनी 162 होता है फ्रेंड, ठीक है। अब प्लस 18 x होता है, बराबर यहाँ देखिए 28 गुने 9 होता है, तो देखिए यहाँ पर x बराबर कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है फ्रेंड।
अब देखिए अपनी समान चाल की इतना से चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में समानता कितना समय लगेगा। देखिए एनटीपीसी में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्टों में देखा गया फ्रेंड। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। जो देखिए समान चाल बोला है तो स्पीड होता है जो कि 5:2 में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए टाइम होता है ना जो स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए 2:5 हो जाएगा। अब देखिए बोला क्या गया है, अपनी कार्यालय से 48 मिनट देरी तक पहुंचता है। तो देखिए 48 मिनट देरी यहाँ कर रहा है, लेकिन देखिए ये दोनों का डिफरेंट कितना है, यानी देरी तो वही होता है ना कि प्रारंभिक बिंदु फाइनल बिंदु का जो डिफरेंट होगा वही देरी हो जाएगा। तो 3 मिनट। तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 16 दूनी 32 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। एक दुकानदार ने अपने सामान लागत मूल्य पर 1% अधिक अंकित किया तो उसे 16% की छूट पर बेच दिया। अब देखिए एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से 1% अधिक इंगित किया और इंगित किया उसे 16% का छूट दी पर बेच दी। यदि 68% का लाभ हुआ तो एक्स का मान क्या होगा। तो अब देखिए जब भी प्रॉफिट या लॉस वाला क्वेश्चन रहे तो इसको ये फार्मूले से बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, 1% अधिक अंकित किया तो पॉजिटिव एक्स होगा और 16% की छूट दी तो 82 हो जाएगा, ठीक है। छूट दी यानी कि निगेटिव में 84 होगा फ्रेंड, ठीक है। निगेटिव में 84 हो जाएगा तो -84x बटा 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट हो गया 68%। तो यानी 2184 और 25 यानी कि 4x बटा 25 हो गया और इधर हो गया 84 में से घटाइएगा और यहाँ पर x हो गया फ्रेंड, ठीक है। x माइनस, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो आपको कितना बच जाएगा, इसको घटाइएगा ना तो 84 बच जाएगा फ्रेंड, ठीक है। देखिए 16% की छूट बोल रहा है ना तो यहाँ पर 16 लिखिएगा, ठीक है, गलत हमसे लिखा गया है। तो यहाँ 84 हो गया तो 21 x बटा 25 बराबर 84 हो गया तो 21 और 84 तो x बराबर 100%, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। एक म्यूजिकल सेट के मूल कीमत इतना है, उसकी कीमत पर 12% की कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, इसकी नई कीमत क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड इसको पहले हम कुछ मान लेते हैं, इसको सपोर्टेड मान लेते हैं कि हम 100 रुपये में खरीदे हैं, इससे आपको आसानी होगा, ठीक है। 12% की कमी की गई तो 100 रुपये के सामान को अगर 12% की कमी पर बेचा जाएगा तो आपको 88 रुपये में मिलेगा, ठीक है। और फिर 20% की वृद्धि की गई, अगर 88 रुपये का सामान है 20% की वृद्धि किया गया तो 120 बटा 100 को आप डाल दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 5 दूनी 10। तो आप देखिए फ्रेंड इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 8 का 48 4 और 8 का 48 4 52 यानी 528 बटा 5। इसको कीजिएगा तो 10 हो जाएगा 28 यानी 25 105.6 आ जाएगा। अब इसका देखिए 80 से गुना कर दीजिए फ्रेंड तो 80 बटा 10 कीजिए तो 0 से 0 कैंसिल। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 8448, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। डीएनए पॉलीमराइज डीएनए प्रकृति के दौरान न्यूक्लिक ऑक्साइड के योजना को प्रेरित करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है। तो टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रेजिड्यू को संश्लेषित करना, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है और x बाई का गुणनखंड 16 है। अब देखिए इसको पहले हम ट्रायल वर्जन से बनाएंगे। तो अब देखिए x प्लस वाई का गुणनखंड 16 दो तरह से आ सकता है, 4 गुने 4 से, 2 गुने 8 से और यहाँ पर 1 गुने 16 से। अब देखिए फ्रेंड क्या बोला है, दोनों को जोड़ करके 10 आना चाहिए, तो ये जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा तो ये तो गलत हो गया फ्रेंड। ये जोड़िएगा तो 17 आ जाएगा तो ये भी गलत हो गया फ्रेंड। तो 2 गुने 8 से ही आ रहा है तो x का वैल्यू 2 मान लीजिए, y का वैल्यू
8 मान लीजिए, तो x का वैल्यू 2 मान लीजिए और y का वैल्यू 8 मान लीजिए। अब देखिए x के पावर 4 करना नहीं है, यूनिट डिजिट से भी आपका हो जाएगा काम। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 4 16 आ जाएगा फ्रेंड, और 8 के पावर 4 कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 64 के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 64 का स्क्वायर कितना होता है, 64 के स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर निकालिए, तो 4 4 16, हाथ में 1 हो गया, 6 4 24 दूनी 48, 1 49, हाथ में 4, 6 6 36, 4 40, 40 96 होता है। इसमें 16 को जोड़ दीजिएगा ना, तो आपका 41 12 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब देखिए इसका तो ओ का कूट क्या होगा, तो इसमें देखिए ओ इसमें भी है इसमें भी है, तो अब दोनों में कॉमन कौन सा है, तो 5 5 दोनों में कॉमन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए बाई एक्स प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती, जब भी अनुक्रमानुपाती बोले तो इसको आप के मान के या एक्स मान के ही बनाइए, एक्स तो नहीं मानेगा क्योंकि एक्स वेरिएबल दिया रहता है, इसलिए के ही मानिएगा। तो बाई इज इक्वल टू लिखिएगा, अनुक्रमानुपाती है यानी के इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो के बटा एक्स प्लस 3 होता। ठीक है, एक्स बराबर 1 होने पर तो यहाँ पर जो बोलेगा वो कर दीजिएगा। y बराबर 8 तो यहाँ पर 8 रखिएगा, तो x बराबर 1 कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो यानी k का वैल्यू आपका 2 आ गया फ्रेंड। अब आगे पढ़िए, अब क्या बोला है, अब देखिए फिर से वही इक्वेशन लेना है क्योंकि हमको पहले k का वैल्यू निकालना है, तो जो k का वैल्यू है इसमें आपको पुट कर देना है। तो y बराबर 2 इंटू एक्स का वैल्यू अगला में पूछा है तो 2 रखेगा तो 5 3 2 5 हो जाएगा, तो y बराबर 10 हो गया फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए यहाँ पर देखिए +8 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए द्विघात करें इतना कि मूलों की प्रकृति को निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी में भी बहुत पूछा गया है, तो इसको देखिए बहुत फॉर्मेट होते हैं फ्रेंड, तो इसको आपको फॉर्मेट हम बता रहे हैं। तो इसमें देखिए डी होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो डी बराबर होता है आपका b² - 4ac। अब देखिए जब भी आपका डी का वैल्यू अगर 0 आ जाए, ठीक है, डी का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो समझिएगा कि इक्वल रूट है। अगर वैल्यू आपका डी का 0 से बड़ा आ जाए तो समझिएगा कि रियल है। अगर वैल्यू आपका डी का 0 से छोटा आ जाए तो समझिएगा इमेजिनरी है, क्योंकि इसका निगेटिव में फिर निकलेगा। तो अब देखिए इसमें आप देखिए को डी का वैल्यू कैसा आ रहा, तो डी बराबर b², तो यहाँ पर b हो जाएगा 4, तो 4 2 का स्क्वायर 4 -4 गुने a का मान 3 हो जाएगा, गुने c का मान 5 हो जाएगा, तो 4 - 5 560, तो यानी कि -56। यानी देखिए फ्रेंड -56 आ गया, यानी इमेजिनरी रूट है, तो इसे काल्पनिक कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या इतना प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए संख्या को पहले आप लिख लीजिए, सम अंक में 2 जोड़ना है, तो सम अंक 8 है 6 है, तो 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए अब विषम अंक में भी 2 जोड़ना है फ्रेंड, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी सभी विषम अंकों का योग, देखिए जितना भी विषम अंक बन रहा है उनका सभी का योग, तो 9 बन रहा है, 5 बन रहा है, 7 बन रहा है और एक 3 बन रहा है फ्रेंड, तो 9 5 14 और 7 3 10, तो 14 10 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। अब देखिए 2025 में पद्म विभूषण सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किस भारतीय भाषाओं में गायन के लिए प्रसिद्ध थी, तो यह भोजपुरी और मैथिली के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है।
अब देखिए ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है। तो देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो पहले आप लिख दीजिए प्रतीक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या, तो इसको लिख दीजिए सम संख्या, और ठीक बाद में एक विषम संख्या, इसको लिख दीजिए विषम। तो देखिए आप देखिए पहले आप खोजिए कि सम संख्या कौन कौन है, और उसके बाद में सम प्रतीक फिर विषम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रतीक कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए प्रतीक है लेकिन ये तो नहीं होगा, इसके पहले सम है लेकिन बाद में भी सम ही है, तो ये तो गलत हो गया फ्रेंड। यहाँ पर देखिए प्रतीक है तो ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए प्रतीक है, इसके पहले सम है, इसके बाद भी सम है, तो एक हो जाएगा फ्रेंड। अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए एक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए एक व्यक्ति अपने आय का 40% बचाता है, यदि उसका व्यय इतना रुपये तो उसकी आय क्या होगा। तो देखिए व्यय उसका 480 रुपया है, लेकिन बचाता है 40%, तो व्यय कितना करता है तो 60%। और कोई भी चीज़ 100% होता है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 8 6 48 यानी 800, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 144, ए गुनी बी बराबर 24, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड इसका वैल्यू निकालने के लिए, जैसे a माइनस बी का वैल्यू निकालना है तो इसका होता है अंडर रूट, आप ये फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है फ्रेंड, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव रहे यहाँ पर a प्लस बी बोले तो इसको खाली पॉजिटिव कर लेना है बस, प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब देखिए इसको जब लिखिएगा तो 144 माइनस 48 बटा 144 प्लस 48, तो बराबर 96 बटा 192, जो कि 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी और इससे सबसे ऊंची चोटियों में स्थित है। हिमाद्री। एक किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा कर सकता है, तो ए बराबर लिखिए 57 घंटा, बी और सी मिलकर 28 घंटा में, तो बी प्लस सी बराबर 28 घंटा, जबकि ए और सी मिलकर 19 घंटा में, तो ए प्लस सी बराबर 19 घंटा लिखिए। तो बी अकेला। अब देखिए तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 19 गुने 3 गुने 28 आ जाएगा फ्रेंड। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1596 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए 7 व्यक्ति इतना उत्तर के मुख करके बैठे हो, तो अब देखिए 7 व्यक्ति को आप बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बना लिए, ठीक है। आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो देखिए दाईं ओर कोई नहीं बैठा तो आई को यहाँ पर बैठा लीजिए। अब आगे पढ़िए, आई और जे के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 लोग को जे को यहाँ पर बैठा लीजिए। जे और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, जे और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो क्यू को यहाँ पर बैठा लीजिए। ए पी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो देखिए पी के बाईं और तीसरे स्थान पर एल है, तो पी को यहाँ पर बैठाए, तीसरे स्थान पहला दूसरा तीसरे स्थान पर एल को यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। पी के ठीक दाईं पड़ोसी में के है, दाईं पड़ोसी में के को बैठा दीजिए, ठीक है। बचा कौन है, तो बचा ओ वाला, तो ओ को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब बोला क्या गया है, ओ और क्यू के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो ओ और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नों का माध्यिका क्या होगा, जब भी आपको माध्यिका पूछे तो बीच वाला होता है फ्रेंड। तो अब देखिए मैं इसमें सबसे पहले आपको काम करना है कि कितने अक्षर हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है। तो जब भी आपको विषम संख्या में मिले, देखिए फ्रेंड n का वैल्यू विषम संख्या में मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, n प्लस 1/2 कर देना है, जो कि 11 आ रहा है, तो 11 प्लस 1/2 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। अगर आपको सम संख्या में मिले तो कुछ नहीं करना, n/2 कर देना है, जो कि जितना आएगा उससे दूसरे बार। अब देखिए
अब हम लोग विषम में n+1 क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम n+1 नहीं करेंगे तो जैसे 11 आया था तो 11 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5.5 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में तो माध्यिका होता नहीं है, इसीलिए +1 जोड़ा जाता है फ्रेंड कि उसको एक अंक में लाया जा सके। अब देखिए सम है तो वो ऑलरेडी तो कटेगा 2 से, तो एक डिजिट के रूप में बनेगा, इसीलिए उसको हम लोग कुछ जोड़ घटाव नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें आप पूरा असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमको छठवां पद लेना है तो हमको सजाना पड़ेगा। तो देखिए एग्जाम में मत 6 तक ही अति कीजिएगा, तो पहले 11 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड? अब देखिए 11 के बाद आपका सीधे आ रहा है 32। 32 के बाद कितना आ रहा है फ्रेंड? देखिए आप खुद सोचिए, 32 के बाद आपका 45 आ रहा है। 45 के बाद कितना आ रहा है फ्रेंड? 53 56 आ रहा है, ठीक है। 56 के बाद 79 आ रहा है फ्रेंड। तो देखिए 79 इसका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है फ्रेंड। माइसवर प्रभाव द्रव को किस अवस्था को निर्धारित अभिप्राप्त किया जाता तो अतिचालक अवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति की सामग्री से बनी है, यह है पत्थर। अब देखिए फ्रेंड इसको बनाया कैसे गया है तो 4 से 1 जोड़ा है 5 आया, 7 से 1 जोड़ा है 8 आया, अब फिर 0 बैठा दे, यहाँ 6 से 1 जोड़ा है तो 7 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था IIAS के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की है? तो यह है नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए एक गोल मेज के पारित केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो देखिए गोल मेज है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एच के दाईं ओर गिरने पर एच और आई के बीच में एक व्यक्ति है, एच और आई के बीच में एक व्यक्ति है, सी और आई के बीच में एक व्यक्ति है। अब देखिए सी को यहाँ पर बैठाइए, आगे बैठिए, एच और जी के बीच में एक व्यक्ति है, एच और जी के बीच में एक व्यक्ति है, आगे पढ़िए। ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ए को यहाँ पर बैठा दीजिए, ठीक है। आगे पढ़िए। बी और जी के बीच में एक व्यक्ति है, बी और जी के बीच में बी को यहाँ पर बैठा दीजिए, आगे पढ़िए। अब बचा कौन है तो डी बच गया, तो डी को बताइए। तो डी के दाएं तीसरे कौन है? तो पहला दूसरा तीसरा पे आई है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 9 चौक 36 4 हो जाएगा, गुने हो जाएगा, यहाँ पर 86 हो जाएगा और प्लस 99 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी काम कर सकते हैं, 6 चौक 24 4 और प्लस 9 9 4 13, यानी यूनिट डिजिट में 3 एक ही अंकों का, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। डुमरा घराना निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? यह बनारस और लखनऊ में। अब देखिए कुछ बंदूक बम है, कुछ बंदूक कार्गो है, कुछ बंदूक कार्गो है, कुछ बम राइफल है, कुछ बम राइफल है। अब देखिए निष्काल कुछ बंदूक राइफल है, कुछ बंदूक राइफल है, तो नहीं फ्रेंड ये तो गलत होगा फ्रेंड। बंदूक कहाँ है, राइफल कहाँ है, ये तो गलत हो। बंदूक यहाँ पर है, राइफल यहाँ पर, ये तो गलत हो गया फ्रेंड। कुछ बम कांगो है, बम यहाँ पर है, कांगो यहाँ पर, ये भी गलत हो जाएगा फ्रेंड। दोनों गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए 20 ड्यूल टेस्ट और 12 कुर्सियाँ इतना में खरीदे गए। यदि एक ड्यूल टेस्ट की औसत कीमत इतना रुपया है तो कुर्सी की औसत कीमत। अब देखिए फ्रेंड 20 ड्यूल टेस्ट को x मान लीजिए तो 20x,
+12 बराबर 79,600 और एक ड्यूल कीमत का 3500 रुपया। तो 20 गुने 35 कर दीजिए फ्रेंड और +12 कर दीजिए बराबर 79,600। 12 बराबर 79,600 माइनस 35 दूनी 70,000 तो आ जाएगा 9,600। तो 12×96 यानी कि 800 जो ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को योगदान का सम्मान करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? तो महापरिनिर्वाण दिवस जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो यह था कुमारगुप्त जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब देखिए यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक तो इसमें आप देखिएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या 993 आएगा फ्रेंड। ठीक है, और इसको क्या बोला? यदि सबसे बड़ी संख्या का पहले अंक तो 9 को लिख दीजिए और छोटी संख्या सबसे छोटी 109 है और इसका तीसरा अंक को जोड़ दीजिए तो 18 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 114वां संविधान 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ावा दिया गया? तो विधानसभा में SC/ST के आरक्षण के लिए। अब देखिए ट्रोक्लोरोमेथिन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण के किस के लिए किया जाता है? यह है प्रेसिक और एलोरोन नोटकों को उत्पादन के लिए जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक सबसे छोटी इसमें कौन सा है फ्रेंड? तो सबसे छोटी इसमें 263 है तो लिख दीजिए 263 है। पहले अंक को 2 लिख दीजिए और सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? तो 773 है। को पहले अंक 7 इसको घटा दीजिएगा तो 5 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए घटाने वाला में एनटीपीसी में 2 टाइप के क्वेश्चन बना है फ्रेंड। एक निगेटिव करके तो 4 ऑप्शन निगेटिव दिया है, एक पॉजिटिव करके तो 4 ऑप्शन पॉजिटिव दिया है। तो इसमें पॉजिटिव वाला ऑप्शन होगा इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निम्नलिखित में किस पठार से होकर बहती है? यह है छोटा नागपुर का पठार। अब देखिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+O जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयु स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? यह है केरला जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब यहाँ पर देखिए B.O. चिदम्बरम पिल्लाई निम्नलिखित में किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय में शामिल हुए? तो यह है मद्रास जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो 152 बिलियन जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए वर्ष 1945 में बारली जनजातियों को किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में हुआ? तो यह है महाराष्ट्र जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। मार्च 2025 में भारत में अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य में किस नौसेना अभ्यास को उद्घाटन संस्करण में मेजबानी की? अफ्रीकी भारत समुद्री। देखिए निम्नलिखित में कौन सी घटना CPU का हिस्सा नहीं है? यह है हार्ड डिस्क। अब देखिए अभी डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड, इसको आप बनाइए। प्रवीण बिंदु A से ड्राइव करना आरंभ करता है, बिंदु A से ड्राइव करना आरंभ करता है और पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, दाएं ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर। इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर, तो इसको भी थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। अब क्या बोला है? अंतिम बार वह बाएं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर। तो अब देखिए पहले 12 चला था, अब 2 चलेगा तो 14 को टकरा जाएगा, तो यहाँ पर बना लीजिएगा और बिंदु P पर रुक जाता है तो इसको रोक दीजिएगा। बिंदु A पर पुनः पहुंचने के लिए, तो यानी कि A पर पहुंचने के लिए P से चलेगा तो ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर उत्तर में
अब देखिए यहाँ पर 8 किलोमीटर था, 12 किलोमीटर था, तो 4 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। एक कक्षा के दौरान दो सेक्शन ए और बी जिनमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी है। यदि सेक्शन ए का औसत वजन 40 केजी और सेक्शन बी का औसत वजन इतना केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन कितना होगा? तो अब देखिए फ्रेंड, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 22 44 ए और बी, ठीक है। यदि सेक्शन ए का औसत 40 है तो 40 लिख दीजिए, और सेक्शन बी का 34 है तो 34 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो 880 आ जाएगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड तो आपका कितना आ जाएगा? 136 आ जाएगा। नहीं और आएगा, तो आप इसको यूनिट डिजिट से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 16 यानी 6 यूनिट डिजिट आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें बुक को किस प्रकार, तो देखिए बुक इसमें भी है इसमें भी, तो दोनों में कॉमन क्यूआर है, इसलिए क्यूआर जो कि ऑप्शन नंबर 4 में होगा। इतना पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए 250 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो एम का क्यू से क्या संबंध है? तो पत्नी के पिता की माता, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। कब? अब देखिए दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता में शामिल हुआ है? तो कबड्डी और खो खो, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रेफरेंस, तो इसको एक फॉर्मेट में आप चेंज कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 21/8 है, तो सभी को 21/8 में कीजिएगा। अगर कहीं पर 8/21 है तो उसको आप अपोजिट कीजिएगा, तो जो कि निगेटिव में चला आएगा। तो यहाँ पर 12 कीजिए, मल्टीप्लाई में रहता है तो जोड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 8/11 है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव 14 हो जाएगा। यहाँ पर 21/8 है तो पॉजिटिव 14 हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर भी देखिए निगेटिव है फ्रेंड, तो 21/8 को ही लेना है, लेकिन ऊपर में निगेटिव चलेगा, तो 9m-20 आ जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया फ्रेंड, तो 12 बराबर हो जाएगा -9m-20 आ जाएगा, तो 32 सॉरी, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव में 32 बटा निगेटिव में 9 बराबर m, तो 32/9 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी बॉल सिद्धांत में सर्वाधिक रूप से कौन सा संबंधित है? ये है A.O. ह्यूम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे फ्रेंड, तो आपको अल्फाबेटिकल को ही चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए अल्टरनेट हो रहा है, एक पॉजिटिव 3 हो रहा है, एक निगेटिव -3 हो रहा है फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। अब देखिए 601 है और 600 है, तो यहाँ पर देखिए 1 का डिफरेंट है, यहाँ 3 का डिफरेंट है, यहाँ 5 का है, यहाँ 7 का है, तो अभी 9 का हो जाएगा 576। देखिए टॉन ई एफ के पूरब है, एफ के पूरब में ई है, ठीक है। आगे पढ़िए, टॉन एफ जी के दक्षिण में है, तो जी के यहाँ बना है, इसके दक्षिण में, सॉरी दक्षिण में एफ है ना, सॉरी हम जी को बना लिए, जी को यहाँ पर बना लीजिए। आप आगे पढ़िए, अब आगे क्या बोला है, जो टॉन जी एच के पूरब में है, तो एच के पूरब में, तो एच को पता नहीं है फ्रेंड कि ई के पास होगा कि बीच में होगा, जो तो इसको हम इंडिकेट कर देते हैं यहीं पर, ठीक है। टॉन एच आई के पश्चिम में है, तो आई के पश्चिम में, तो आई को यहीं पर इंडिकेट कीजिए, ठीक है। आगे पढ़िए, टॉन आई के दक्षिण में है, हाँ दक्षिण में है, तो आई के दक्षिण में, तो ई ठीक बन रहा है फ्रेंड। अब आगे पढ़िए, टॉन आई के संबंध में टॉन
टॉन आई के संबंध में टॉन जी, आई के संबंध में जी, तो यानी पश्चिम में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए इतना मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है। अब देखिए सीढ़ी जो लंबी होती है फ्रेंड, वो कर्ण होता है तो 10.6, ठीक है, थीटा की डिग्री 30 से है, तो दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई, तो यानी एस का मान निकालना है। तो एस बराबर लंब बटा कर्ण होता है 10.6 बराबर 1/2 होता है, तो 5.3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। आवासीय श्रम बल सर्वेक्षण PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष और उनके अधिक आयु के व्यक्ति के लिए बेरोजगारी दर कितनी थी? तो यह है 2.4%। विंडोज में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है? यह है किंग एक्सेस, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। सिथियन या शक मूल रूप से दक्षिण एशिया में पाए जाते हैं। देखिए किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक ADB की 98वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत ने राजनीतिक कार्य योजना 2025-29 तक चर्चा की? यह है इटली, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए फ्रेंड माध्य का क्वेश्चन है। तो देखिए माध्य का क्वेश्चन को आपको गुना नहीं करना है, यूनिट डिजिट से ही देखना है। तो यहाँ पर देखिए 3 गुने 5 कीजिएगा 15, तो यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, प्लस कीजिए 7 गुने 7 कीजिएगा 49, यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब नीचे कितना आ जाएगा? 7 5 12, 12 8 20 3 23, यानी कि 3 आ जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 9 1 10, तो 0, 8 5 13, तो 3, तो 3 से 3 में डिवाइड कीजिएगा 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ट्विस्ट है फ्रेंड, 2 ऑप्शन में है। तो अब देखिए डिजिटल सम से भी इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल सम इसका 6 आ रहा है, यहाँ पर डिजिटल सम इसका 4 आ रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 3 1 4 हो गया 9 5 14 हो गया 1456, तो यानी कि 6 5 11, यानी कि 2 हो गया डिजिटल सम। आगे बढ़िए। तो डिजिटल सम से कीजिएगा फ्रेंड, जब भी ऑप्शन में दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम हो तो कोशिश कीजिएगा कि डिजिटल सम से ही करें, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए फाइल डिलीट करने के संदर्भ में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल में ट्रैक या रिसाइकल बिन के मूव करने का समान तत्काल प्रभाव क्या है? यह फाइल को एक विशेष डायरेक्टरी में से ले जाया जाता है और उसकी डायरेक्टरी विशिष्टता को अपडेट किया जाता है, लेकिन डेटा स्टोरेज डिवाइस पर बना रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए ट्विस्ट यहीं पर है, यहाँ पर लीटर में, यहाँ पर सब मीटर में है ऑप्शन भी मीटर में, तो इसको पहले 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो बच जाएगा 70। अब देखिए 4 गुने 10 गुने x कर दीजिए तो 0 0 कैंसिल, तो x बराबर 7/4, जो कि 1.75, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। विजय अपनी कक्षा में शीर्ष 34वें स्थान पर तथा नीचे से 11वें स्थान पर। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो यहाँ पर देखिए टोटल बराबर होता है ऊपर प्लस नीचे -1 होता है, यानी लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, या फिर जिस फॉर्मेट में रहे उसी में लिखना है। तो देखिए 34 + 11 -1, तो यानी कि 44, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया है? यह है 8000 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है फ्रेंड। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुप्रयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 37। अब देखिए भारतीय अंतरिक्ष सन के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृति 52 ग्रहों में से 31 में उपग्रह निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किए जाने हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए A/B 3/4 है, B/C तो 4/7 है,
तो इसका हो जाएगा 3:4:7, जो कि 7 3 10 4 14 हो गया, और सी का रेशियो 7 हो गया, तो यानी कि 2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इसी सेट में दो क्वेश्चन आ गया इसी टाइप का। देखिए अपनी समान चाल इतना के चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यजाल 48 मिनट देरी से पहुंचा। तो यहाँ पर देखिए स्पीड दिया हुआ है तो 5:2। अब क्या बोले थे कि टाइम इन्वर्सली हो जाता है तो 2:5। अब देखिए देरी से पहुंच रहा है तो 18 का वैल्यू 3 होगा। अब 2 का निकालना है क्योंकि समान समय कितना लगेगा, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या इतना में प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाता है तथा प्रत्येक सम में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े सबसे छोटे अंकों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो बोला है उसको आप पहले कर लीजिए। तो पहले आप अंक को लिख लीजिए 8 4 5 7 3 1 2। प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाता है, तो विषम में 1 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, और सम में 2 घटाया जाता है तो 6 2 हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया फ्रेंड। अब क्या बोला, सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के, सबसे बड़ा 8 है और सबसे छोटा 0 है, तो 8 + 0 8 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। एक धातु गोले का व्यास इतना सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर इतना सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक तार बनाया जाता है, तो तार की लंबाई। अब देखिए जब भी बोले तार बनाया जाता है तो बेलन का फार्मूला लगाइएगा। अब गोला तो दिया हुआ है तो गोला का फार्मूला लगाइएगा, जो कि गोला का फार्मूला होता है 4/3 πr²। गोला का फार्मूला होता है आयतन, जो कि 4/3 πr², और बेलन का होता है πr² फ्रेंड। अब देखिए बेलन क्यों लगाएं, क्योंकि तार बोल रहा है इसलिए हम लोग बेलन लगाई। यहाँ पर देखिए 4/3, गोला का व्यास 42 है तो रेडियस 21 हो जाएगा, 21 के पावर क्यू, और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का व्यास इतना है तो इसका रेडियस 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। एच तो निकालना है फ्रेंड। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एच बराबर आ जाएगा आपका 1372, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको चेंज करना है, माइनस की जगह पर डिवाइड को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 3 हो गया, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई को करना है, तो गुने 45 हो गया। मल्टीप्लाई की जगह पर क्या करना है, तो प्लस को करना है, तो प्लस 855 हो गया, और माइनस की जगह पर डिवाइड करना है तो डिवाइड 19 हो गया, और प्लस की जगह पर हमको क्या करना है, तो प्लस की जगह पर माइनस को करना है, जो कि -16 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 164 आ जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया हुआ है। अब देखिए MS वर्ड में 365 में चाइनीज टेस्ट और मैनुअल हटाने का शॉर्टकट की क्या है, तो यह Ctrl+Space+, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, केरल और असम में। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर +5 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।